बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे जी। तो बच्चों हमारा चैप्टर 1, आज चैप्टर 1 पे लास्ट लेक्चर है हमारा और लेक्चर नंबर है 14 और इंशाल्लाह इसके बाद हम अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे जी। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है। 16 आज जो हमने क्वेश्चन करने हैं वो 16 से लेकर 22 तक। 16 में कहता है कि इफ़ ओमेगा इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा जेड ओवर जेड माइनस आयोटा, ओमेगा मॉड 1 के बराबर हो तो आपने क्या करना है, आपने इसकी वैल्यू निकाल के दिखानी और आपने ये साबित करना है। जब इसकी वैल्यू को यूज करेंगे तो आपने साबित करना है कि z जो है वो क्या है, रियल है। ओके हो गया। z के बारे में पहले आपको पता हो कि z x प्लस आयोटा y है। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें, हमारे काम आएगा, एंड में जाके काम आएगा। पहले ओमेगा का मॉड 1 के बराबर आपको गिवन है, ओमेगा की जगह ओमेगा की वैल्यू डालें। z माइनस आयोटा का मॉड 1 आ गया, z की जगह z की वैल्यू डाल दें, x प्लस आयोटा y, x प्लस आयोटा y माइनस आयोटा का मॉड इज इक्वल टू 1। अब 1 माइनस आयोटा x माइनस आयोटा स्क्वायर y, x प्लस आयोटा y माइनस आयोटा का मॉड। आप जानते हैं आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो ये आयोटा x माइनस इसको प्लस कर देगा बटे में x प्लस आयोटा y माइनस आयोटा का मॉड इज इक्वल टू 1। अब आप एक काम करें, इनका मॉड कर दें सेपरेट। ये देखें 1 प्लस वाई रियल पार्ट माइनस x आयोटा इमेजिनरी पार्ट बटे में x रियल पार्ट है। इन दोनों में से आयोटा कॉमन ले लें, आयोटा कॉमन लेते हैं तो y माइनस 1 आयोटा का मॉड किसके बराबर है, 1। मॉड उधर भेज दें, 1 प्लस वाई माइनस एक्स आयोटा का मॉड। पिछला सवाल बन गया, लास्ट लेक्चर में हमने इसी टाइप का क्वेश्चन किया। तो मॉड ओपन करें, मॉड ओपन करेंगे तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर ले लें। तो 1 प्लस वाई का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का स्क्वायर, स्क्वायर को लें। 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y। क्या कैंसिल हो रहा है, ये दोनों गए, प्लस 1 से गया, 2y माइनस 2y इधर ले आए तो प्लस 2y इज इक्वल टू 0, 4y इक्वल टू 0, y किसके बराबर आ गया, 0। इस y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में डाल दें क्योंकि मुझे z की इंफॉर्मेशन देनी है। तो 1 में पुट करते हैं तो z था x प्लस आयोटा y की जगह 0 डाल दें तो z किसके बराबर आ गया, x, और x क्या है, रियल है। समझ आ गई बच्चों, यही आप इसमें साबित करना चाह रहे थे, प्रूव करना चाह रहे थे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। में हमें कहता है कि Z2 का मॉड अगर 1 के बराबर हो तो आपने Z1 माइनस Z2, बल्कि Z2 माइनस Z1 है, आपने Z2 माइनस Z1 ओवर 1 माइनस Z1 कॉन्जुगेट और Z2 इसकी वैल्यू निकालनी है। अभी निकालते हैं। Z2 का मॉड 1 के बराबर है, जरा दोनों तरफ स्क्वायर लें। हमारा एक क्वेश्चन भी था पिछले एक्सरसाइज में, Z2 का मॉड क्या होता है, Z2 के मॉड का स्क्वायर होता है Z2 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट। ये देखें, मैं रीजन देता हूं, जो Z मॉड का स्क्वायर होता है वो Z इंटू Z कॉन्जुगेट के बराबर होता है। तो Z2 मॉड का स्क्वायर किसके बराबर होगा, Z2 इंटू Z2 कॉन्जुगेट। 1 की वैल्यू आ गई है, इस 1 की वैल्यू को आप इसमें पुट कर दें जिसकी वैल्यू आपने निकालनी है। ठीक है, आप इसे यूज करें यहां पे, नो, आप अपना स्टेटमेंट उठाएं जिसकी वैल्यू निकालनी है। Z2 माइनस Z1, 1 माइनस Z1 कॉन्जुगेट Z2 इज इक्वल टू Z2 माइनस Z1
1 की जगह 1 की वैल्यू डालें, Z2 इंटू जेड कॉन्जुगेट डाल दिया, Z1 कॉन्जुगेट Z2 अपनी जगह पड़ा हुआ है। हमारा काम बहुत आसान हो गया। अब ये देखें, Z2 माइनस Z1, इन दोनों में से Z2 कॉमन ले लें, तो Z2 कॉन्जुगेट माइनस Z1 कॉन्जुगेट, मॉड को अलग-अलग कर लें, मॉड ऊपर अलग बटे में Z2 पे मॉड अलग, Z2 माइनस Z1 इन दोनों के कॉन्जुगेट में मॉड अलग। हम जानते हैं कि Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट का मॉड जो होता है वो Z1 माइनस Z2 होल कॉन्जुगेट के मॉड के बराबर होता है। तो इस जगह होल मॉड लिख दें, Z2 माइनस Z1, Z2 का मॉड, इसकी जगह आ जाएगा Z2 माइनस Z1 होल का कॉन्जुगेट। और हम ये भी जानते हैं कि Z2 माइनस Z1 होल का कॉन्जुगेट का जो मॉड होता है वो Z2 माइनस Z1 के बराबर होता है, इसके मॉड के बराबर होता है। तो कर दो पुट, Z2 माइनस Z1 का मॉड, Z2 का मॉड ये बराबर होता है Z2 माइनस Z1 होल मॉड। ऊपर नीचे सेम कैंसिल हो गए, Z2 का मॉड बच गया। स्टेटमेंट में क्या गिवन है, Z2 मॉड 1 के बराबर है। ये 1 के बराबर आपको गिवन है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया जो हम इसमें फाइंड करना चाह रहे थे। बात समझ आ गई? ओके। अब देखें, हमारा क्वेश्चन नंबर 18 और 19 दोनों आसान से क्वेश्चंस हैं और दोनों को सॉल्व करने का पैटर्न एक जैसा है। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है एक सर्किट है, वोल्टेज V हमें दिया हुआ है और उसका इंपीडेंस रुकावट को कहते हैं, रेजिस्टेंस को कहते हैं। उसका जो इंपीडेंस है वो हमें दिया हुआ है Z = 1 + I/√3/2। कहता है आपने करंट कैलकुलेट करना है इन पोलर फॉर्म। आपको वोल्टेज गिवन है, आपको इंपीडेंस गिवन है Z, और हमने क्या मालूम करना है, करंट इन पोलर फॉर्म मालूम करना है। चलिए, जो गिवन है पहले उसको तो ये लिखते हैं ना हम। V हमें गिवन है 120 cos of π/4 प्लस आयोटा साइन ऑफ π/4। इंपीडेंस हमें क्या गिवन है, Z = 1 + I/√3/2। ये हमें इंपीडेंस गिवन है। देखो, वोल्टेज क्या होता है, IR के बराबर होता है। R क्या होती है, रेजिस्टेंस होती है, और इस वक्त रेजिस्टेंस हमारे पास क्या दी हुई है, Z दी हुई है। हमने क्या कैलकुलेट करना है, उसे क्या करंट कैलकुलेट करना है। करंट से मुराद I कैलकुलेट करना है। I होता है V/Z। देखिए, वोल्टेज आपकी पोलर फॉर्म में है, Z आपका रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, तो हमने Z को भी पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्यों? क्योंकि उसने कहा है कि करंट हमें पोलर फॉर्म में चाहिए। पोलर फॉर्म से मुराद R और थीटा की शक्ल में हमें चाहिए। तो Z को पहले हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, फिर हम लिखते हैं जी। Z आपके पास है 1/2 + √3/2 आयोटा। ये है X और ये है Y। Z का मॉड लें जो कि R के बराबर होता है। R क्या होता है, √x² + y²। तो X की जगह X की वैल्यू डाल दें, Y की जगह Y की वैल्यू डाल दें, तो ये आ जाएगा 1/4 + 3/4। आंसर आ गया 1। R हमने 1 निकाल लिया। थीटा निकालें। थीटा होता है tan इनवर्स Y/X। Y आपके पास कितना है, √3/2। X आपके पास कितना है, 1/2। 2 से 2 कैंसिल, tan इनवर्स √3। tan इनवर्स √3 60 डिग्री होता है। 60 डिग्री को आप लिख सकते हैं π/3। जी बच्चों, थीटा भी आ गया, R भी आ गया, दोनों आ गए। पोलर फॉर्म में पुट करें। Z इन पोलर फॉर्म क्या होता है, R × cos थीटा + आयोटा साइन थीटा। तो R कितना है, 1। थीटा कितना है, π/3 + आयोटा साइन π/3। तो हमने क्या कैलकुलेट करना है, करंट। करंट क्या होता है, ये I = V/Z। V कितना है, 120 cos π/4 + आयोटा साइन π/4। Z कितना है, 1 × cos π/3 + आयोटा साइन π/3। आपको याद होगा पिछली एक्सरसाइज के अंदर हमने कहा था कि अगर पोलर फॉर्म में कम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हों तो हम क्या करेंगे, वहाँ हमारा फार्मूला होता था ये वाला कि आर्गुमेंट ऑफ
बल्कि इस तरह से लिख लेना कि अगर आपने करना क्या है, ये देखें ये आई है ना, मैं इसको पहले अप्लाई करता हूँ फिर आपको लेके दिखाता हूँ कि होता क्या है, बल्कि लिख लेते हैं। चलें, ये cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 हो, R1 बाहर हो, R2 cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2 हो, तो ये बराबर होता है R1 ओवर R2 cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2। ये यहाँ अप्लाई कर दें, ये आ जाएगा 120 ओवर 1 इंटू कॉज ऑफ पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन ऑफ पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 3। अगर इनका प्रोडक्ट हो रहा होता तो यहाँ प्लस आ जाता और ये भी प्रोडक्ट में आ जाते हैं। डिवीजन है तो वो क्या हो जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे। तो 120 कॉज ऑफ एलसीएम ले लें, 3 पाई माइनस 4 पाई ओवर 12 आयोटा साइन ऑफ 3 पाई माइनस 4 पाई ओवर 12। एलसीएम कैसे लेते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, तो यह आ जाएगा 120 कॉज ऑफ माइनस पाई बाय 12 आयोटा साइन ऑफ माइनस पाई बाय 12। कॉस के एंगल में आपको पता है माइनस आ जाए तो वो प्लस हो जाता है, इवन फंक्शन है ना ये। साइन के एंगल में माइनस आ जाए वो माइनस बाहर आ जाता है, तो ये पाई बाय 12। ये हमने करंट कैलकुलेट कर लिया और ये करंट आ गया इन पोलर फॉर्म। बात समझ आ गई बच्चों? चलें, अब सेम बिल्कुल ऐसा ही एक और सवाल क्वेश्चन नंबर 19, उसमें भी देखें उसने हमें इम्पीडेंस दी हुई है, वोल्टेज दिए हुए हैं। अच्छा, इम्पीडेंस और वोल्टेज दोनों रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिए हुए हैं। पहले कहता है आपने करंट मालूम करना है रेक्टेंगुलर फॉर्म में, फिर कहता है आपने करंट मालूम करना है इसको पोलर फॉर्म में। तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में करंट हम निकाल लेंगे, फिर उसी करंट को हम क्या कर देंगे, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, तो उसका आंसर पोलर फॉर्म में भी आ जाएगा। जी, एसी सर्किट है, Z हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 19, Z है 3 माइनस 6 आयोटा, V हमें दिया हुआ है 90 प्लस 30 आयोटा। तो V किसके बराबर होता है, आई आर, आर स्टैंड फॉर रेजिस्टेंस और वो हमारे पास Z है, तो I निकालना है, I होता है V ओवर Z के बराबर। ठीक हो गया, V की जगह V की वैल्यू डालें, 90 प्लस 30 आयोटा, Z की जगह Z की वैल्यू डाल दें, बटे में एल्स और कम्प्लेक्स नंबर नहीं आना चाहिए, रैशनलाइज कर दें, ऊपर वाले को ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, 3 प्लस 6 आयोटा, नीचे 3 इंटू 3 9, माइनस प्लस माइनस 6 इंटू 6 36, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर। इन्हें मल्टीप्लाई करें, 43 ज़ा 120, 46 ज़ा 240 आयोटा, 33 ज़ा 90 आयोटा, 30 इंटू 6 ये आ जाएगा 180 आयोटा का स्क्वायर, बटे में 9 प्लस 36, तो कितना बना 120, ये माइनस 180 और 240 और 90 ऐड करें तो ये गालबन बनेगा 330 बटे में 45। 120 में से 180 गया, माइनस 60, ये आ गया आपके पास माइनस में 60, प्लस में 330 आयोटा ओवर में 45, माइनस 60 ओवर 45, 330 ओवर 45 आयोटा। कैंसलेशन करनी है तो कैंसलेशन कर दें, तो ये किस पे कैंसिल हो रहा है, 15 पे कैंसिल हो रहा है, 15 4 15 3। अच्छा, ये किस पे कैंसिल हो रहा है, 15 2 ज़ा 30, 3 ये भी 15 पे जाएगा, 15 30 3 30, ठीक है, और नीचे 3। ये आपने करंट निकाल लिया किस फॉर्म में, रेक्टेंगुलर फॉर्म में। अब क्या कहता है, आपने यही करंट पोलर फॉर्म में निकालना है। पोलर फॉर्म में निकालना है तो बेटा ये x है आपका, ये y है आपका,
पोलर फॉर्म में आर निकालना होता है, एक्स का स्क्वायर ले लें, वाई का स्क्वायर ले लें, अंडर रूट कैलकुलेट कर लें, फिर आप थीटा निकाल लें, थीटा आएगा tan इनवर्स y ओवर x। अच्छा, y आपके पास किसके बराबर है? अगर आप एक चीज देखें तो x आपका लेस देन 0 है, y आपका ग्रेटर देन 0 है, तो कहाँ लाई कर रही है? x नेगेटिव और y पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा में से पाई को माइनस करते हैं। मैंने ये पिछली एक्सरसाइज में आपको बताया था, बल्कि इस एक्सरसाइज के गलबन क्वेश्चन नंबर 2 में बताया था मैंने। तो थीटा पाई माइनस करेंगे तो tan इनवर्स y की जगह y की वैल्यू डाल दें 22/3, x की जगह x की वैल्यू डाल दें, 3 से गया, tan इनवर्स 11/2 आ गया, थीटा आ गया। इनको उठाएं और पोलर फॉर्म का जो फार्मूला है आपका, वो पोलर फॉर्म का फार्मूला क्या है? r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। थीटा की जगह थीटा की कीमत डाल दें, r की जगह r की कीमत डाल दें, तो ये हमारे पास क्या आ गया? पोलर फॉर्म आ गया। कैलकुलेशन देख लीजिएगा, कहीं अगर प्लस माइनस के ऊपर नीचे हो भी गया है, लेकिन मेथड बेटा सेम है, मेथड में कोई फर्क नहीं है। चलें अब बेटा क्वेश्चन नंबर 20, 21, 22 ये तीनों एक जैसे हैं, कॉपी होने हैं। बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको अच्छा लगेगा। देखें एक मैं करा रहा हूं, सेम उसी मेथड को कॉपी करेंगे आप बाकी दोनों क्वेश्चंस के लिए, ठीक है? एक मैं करा देता हूं, बाकी आप करेंगे। आपने सिर्फ मेथड सीखना है कि करना क्या है। मिटा दो इसको। जी क्वेश्चन ये है, कहता है कि आपने एक वर्ड है कोड, इस कोड को आपने इनक्रिप्ट करना है, छुपाना है, इसको छुपाना है। ओके, अच्छा, जो छुपाने के लिए आपने की का इस्तेमाल करना है, वो की हमें दी हुई है 2 - आयोटा। फिर कहता है इसी को, जिस कोड वर्ड को आपने छुपाया है, इसी को आपने डिक्रिप्ट भी करना है। डिक्रिप्ट से बना दिया है कि उस कोड को आपने तोड़ना भी है। पहले कोड लगाना है, कोड लगा के हम इसको छुपाएंगे, उसके बाद फिर हम इसको डिकोड करेंगे, डिक्रिप्ट करके हम वापस ले आएंगे कि हमने किस वर्ड को छुपाया था। ठीक है, अब उसका तरीकाकार जरा गौर से देखिएगा। वर्ड आपके पास कौन सा है? वर्ड है आपके पास कोड, इसको हमने छुपाना है, CODE। पहले ये बताएं, ये जो COD अल्फाबेटिक्स में कौन कौन से नंबर पे आ रहे हैं? C आता है ABC तीसरे नंबर पे, O ABCDEFGHIJKLMNO कौन सा नंबर आ गया? 15वें नंबर पे। O आ रहा है 15वें नंबर पे। D ABCD चौथे नंबर पे। E ABCDE 5वें नंबर पे। ठीक हो गया। इसकी आप कम्प्लेक्स फॉर्म बना दें। 3 है तो उसको मैं लिख सकता हूँ 3 + 0 आयोटा, 0 आयोटा, 0 आयोटा, 0 आयोटा। सेम इसी तरह आप लिखेंगे क्विज, QUIZ। Q कौन से नंबर पे, U कौन से नंबर पे, I कौन से नंबर पे, Z कौन से नंबर पे। उन नंबर्स के अंदर आपने 0 आयोटा ऐड करना है। अब हम क्या करने जा रहे हैं? अब हम इनक्रिप्ट करने जा रहे हैं, इसको छुपाने जा रहे हैं, इनक्रिप्ट करने जा रहे हैं। इनक्रिप्ट का तरीका कार यह है कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को गिवन की से मल्टीप्लाई कर दें। की हमें दी हुई है 2 - आयोटा, उस की से इसको मल्टीप्लाई कर दें। 15 + 0 आयोटा को भी इसी की से मल्टीप्लाई कर दें। 4 + 0 आयोटा को भी इसी की से मल्टीप्लाई कर दें। 5 + 0 आयोटा को भी इसी की से मल्टीप्लाई कर दें। जी मल्टीप्लाई करें, ये तो खैर 0 आयोटा है ना। 3 × 2 = 6 -3 आयोटा, मल्टीप्लाई करें। 30 - 15 आयोटा, 4 से मल्टीप्लाई करें। 8 - 4 आयोटा, 5 × 2 = 10 - 5 आयोटा। जी बच्चों, इनक्रिप्ट हो गया। आपने ये जो वर्ड था कोड, CODE कोड, उसको आपने इस कॉम्प्लेक्स नंबर में छुपा दिया। किसी को कुछ भी नहीं पता ये क्या लिखा हुआ है।
जस्ट उसके नज़दीक एक कम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि इस कम्प्लेक्स नंबर के अंदर एक मैसेज छुपा हुआ है। अब ये मैसेज हम डिक्रिप्ट करने जा रहे हैं। इस मैसेज को हमने क्या करना है, तोड़ना है। देखो जो के था वो की थी, की से ही आपने इसको छुपाया, उसी की से ही आप इसको तोड़ोगे। अच्छा, की से तोड़ना है, इनक्रिप्ट को डिक्रिप्ट करना है, तो ये जो आपने मैसेज छुपाया है ये डिक्रिप्ट कैसे होगा, ये कैसे टूटेगा? आप के इनवर्स से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम इसको के से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इनक्रिप्ट हो जाता है, के इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मैसेज डिक्रिप्ट हो जाएगा। तो इसके लिए पहले हमें के का इनवर्स निकालना पड़ेगा। के आपके पास किसके बराबर है, मैं इसको ऊपर लिख देता हूं, आप चलें यहां लिख देता हूं। के किसके बराबर है, के हमारा था, वो पढ़ा 2 माइनस आयोटा। अब जरा के का इनवर्स लें, 1/2 माइनस आयोटा। अच्छा, ये आपके सोल्यूशन में शामिल है, ये शामिल है। तो 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करें, 2 प्लस आयोटा से डिवाइड करें, तो ये आएगा 2 प्लस आयोटा ओवर 2 2 ज़ा 4 माइनस आयोटा स्क्वायर। ये आ जाएगा 2 प्लस आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, ये 5 बन गया। तो 1/5 इंटू 2 प्लस आयोटा। लो बच्चों, के का इनवर्स आ गया। अब हम इसको डिक्रिप्ट करने जा रहे हैं, मैसेज को डिक्रिप्ट करें। ये जो आपने निकाला हुआ है ना, इसको के इनवर्स से मल्टीप्लाई करें। 1/5 2 प्लस आयोटा इंटू 6 माइनस 3 आयोटा। 1/5 2 प्लस आयोटा से इसको भी मल्टीप्लाई करें, ये -15 आयोटा, और ये आयोटा है। इसी तरह 1/5 2 प्लस आयोटा से 8 माइनस 4 आयोटा को मल्टीप्लाई करें। 1/5 2 प्लस आयोटा से 10 माइनस 5 आयोटा को मल्टीप्लाई करें। तो बच्चों अब ये तो रिकॉर्डिंग में आ गया ना, ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूँ क्योंकि ये तो आप देख लेंगे। अब इनको करते हैं हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये देखें क्या होता है। 1/5 2 6 2 इंटू 3 -6 आयोटा प्लस 6 आयोटा, और आयोटा इससे मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर इस माइनस को प्लस कर देगा। यहाँ पे 1/5 230 60 -30 आयोटा प्लस 30 आयोटा एंड प्लस 15। नेक्स्ट 1/5 2 8 16 2 इंटू 4 -8 आयोटा प्लस 8 आयोटा एंड प्लस 4। 1/5 2 10 20 2 5 -10 प्लस 10 आयोटा एंड माइनस प्लस 5 आ जाएगा। देखो बच्चों, ये दोनों कैंसिल हो गए। 15 और 3 12 और 3 15/5 3 हो गया। ये 60 और 75 को 5 पे डिवाइड करें, कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा ना। 75 को 5 पे डिवाइड करें। अच्छा नेक्स्ट 16 4 20 20/5 4। नेक्स्ट 20 और 5 25 25/5 5 होता है। अगर आप देखें तो आपके मैसेज जो था वो डिक्रिप्ट हो नहीं गया। ये देखा, आपका मैसेज डिक्रिप्ट हो गया। 3 पे कौन था, C। 15 पे कौन था, O। 4 पे कौन था, D। 5 पे कौन था, E। आ गया आपका कोड डिक्रिप्ट हो गया, जो वर्ड था वो डिक्रिप्ट हो गया। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आया होगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। नए चैप्टर और चैप्टर 2 के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।